फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसबी मेडिकोस चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ओस्टियोआर्थराइटिस। इस टॉपिक में मैं आप लोगों को इसके डेफिनेशन, इसके कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस को समझने से पहले सबसे पहले हम इसमें आप इसके नाम के बारे में बताएंगे। जो कि ओस्टियोआर्थराइटिस होता है, ये 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। फर्स्ट, ओस्टियो। ओस्टियो का मतलब होता है बोन। नेक्स्ट है आर्थ। आर्थ का मतलब होता है ज्वाइंट। एंड नेक्स्ट है आइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। यानी कि ओस्टियो का मतलब होता है बोन, आर्थ का मतलब होता है ज्वाइंट और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अपने डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस। जो ओस्टियोआर्थराइटिस होता है, ये जॉइंट इन्फ्लामेशन का एक कॉमन टाइप होता है। समटाइम्स कॉल्ड वियर एंड टियर अर्थराइटिस। हम ओस्टियोआर्थराइटिस को वियर एंड टियर अर्थराइटिस के नाम से भी जानते हैं। व्हेन द स्मूथ कुशन बिटवीन बोन्स ब्रेक डाउन, जॉइंट कैन गेट पेनफुल। यानी कि जो जॉइंट के बीच में जो भी स्मूथ कुशन प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, दो जॉइंट को आपस में घर्षण होने से बचाते हैं, वो कुशन क्या होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं या ब्रेक डाउन होने लगते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट में पेनफुल साइन अपीयर होता है। और साथ ही साथ पेन होने के साथ साथ वहाँ का एरिया स्वॉलन कर जाता है और उस जॉइंट को मूव कराने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। ओस्टियोआर्थराइटिस कैन अफेक्ट एनी ज्वाइंट। ओस्टियोआर्थराइटिस में कोई भी ज्वाइंट अफेक्ट हो सकता है, बट इट अकर्स मोस्ट ऑफन इन हैंड्स, नी, हिप्स, लोअर बैक एंड नेक। लेकिन स्पेशली कौन कौन से ज्वाइंट अफेक्ट होते हैं फ्रेंड्स? हैंड्स के ज्वाइंट अफेक्ट होते हैं, नी अफेक्ट होता है, हिप अफेक्ट होता है, लोअर बैक एंड नेक के जो ज्वाइंट होते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस के कंडीशन में अफेक्ट। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे एज। ओस्टियोआर्थराइटिस कैन हैपन एट एनी एज। यानी कि जो ओस्टियोआर्थराइटिस होता है वो किसी भी एज को अफेक्ट कर सकता है। इट कॉमनली स्टार्ट इन 50 ईयर एंड अफेक्ट वुमेन मोर देन मैन। यानी कि ये ज़्यादातर 50 साल जब एज होता है उसके बाद ये ओस्टियोआर्थराइटिस अफेक्ट करता है। ये मैन की अपेक्षा वुमेन में ओस्टियोआर्थराइटिस के कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे स्टेजेज ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस के स्टेजेस कैसे कैसे होते हैं, जिसमें स्टेज 0 जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, स्टेज फर्स्ट जिसको माइनर स्टेज के नाम से जानते हैं, स्टेज सेकंड जिसको माइल्ड स्टेज, स्टेज थर्ड मॉडरेट स्टेज और स्टेज फोर्थ यानी कि लास्ट स्टेज जिसको हम सीवियर स्टेज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे स्टेजेज ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस। यानी कि ओस्टियोआर्थराइटिस के स्टेजेस कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था स्टेजेस 0। स्टेज 0 में क्या था कि उसके नी में किसी भी टाइप के साइन एंड सिम्टम ओस्टियोआर्थराइटिस के नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी कि उसका नी क्या है, अभी हेल्दी कंडीशन में है, इसलिए उसमें किसी भी टाइप की ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे ये स्टेज आगे बढ़ता जाता है वो क्रॉनिक होते जाता है। अब हम बात करेंगे स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट को हम डाउटफुल स्टेज या फिर हम इसको माइनर स्टेज के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो उसके जॉइंट होते हैं या जो उसके बोन्स होते हैं वो थोड़ा बहुत जाली की तरह दिखाई देने लगता है और पेशेंट खुद को डिस्कम्फर्ट फील करता है क्योंकि उसके जॉइंट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में उसको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, एक्सरसाइज के थ्रू इस कंडीशन को वो ठीक कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड स्टेज जिसको कि हम माइल्ड स्टेज के नाम से भी जानते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, जब वो पर्सन एक्सरे करवाता है उस दौरान उसके जो जॉइंट होते हैं ये देखा जाता है कि उसके जो बोन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पर यानी कि जालीनुमा दिखाई देने लगता है और पेन भी ज़्यादा अपीयर होने लगता है, हाईली कंडीशन में पेन होता है और इस वजह से पेशेंट खुद को बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करता है, जॉइंट स्टिफनेस हो जाती है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि उसको अगर सिटिंग कर रहा है, खड़ा हो रहा है, उस दौरान उसके पेन जो होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट की यही ज़रूरत पड़ती है सेकेंड स्टेज में कि पेशेंट को हम एक्सरसाइज के लिए हम एडवाइस करेंगे या फिर उसको हम जॉइंट पेन को रिड्यूस करने के लिए हम उसको ड्रग्स प्रोवाइड कर सकते हैं।
नेक्स्ट स्टेज है फ्रेंड्स मॉडरेट स्टेज, जिसको कि हम थर्ड स्टेज या फिर मॉडरेट स्टेज के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जॉइंट स्पेस जो होता है वो रिड्यूस होने लगता है, कार्टिलेज भी क्या होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं एक्सेसिव अमाउंट में, जिसकी वजह से जो बोन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जालीनुमा आकार के होने लगते हैं, जालीनुमा दिखाई देने लगता है, और साथ ही साथ पेन और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है, क्रॉनिक स्टेज में जाने लगता है। इस कंडीशन में भी हम ट्रीटमेंट यही एडवाइस करेंगे कि वो एनसेड ड्रग्स वो ले या फिर फिजिकल थेरेपी वो अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ स्टेज, जिसको कि हम सीवियर स्टेज के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो जॉइंट स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, जो कार्टिलेज होते हैं वो 60% लॉस हो जाते हैं। इस दौरान क्या होता है, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, कार्टिलेज ब्रेक डाउन होने लगते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी का कंडीशन डेवलप हो जाता है, और जो जॉइंट के बीच यानी कि यहाँ पे जो साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो भी ड्राई होने लगता है, और ये साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, ये दो जॉइंट यानी दो बोन को आपस में फ्रिक्शन होने से बचाता है। अगर यही साइनोवियल फ्लूइड ड्राई होने लगता है तो पेन बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक कंडीशन में चला जाता है। इस दौरान सर्जिकल प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होने लगती है, जैसे कि ओस्टियोटॉमी करवा सकता है, या फिर टोटल नी रिप्लेसमेंट करवा सकता है, या फिर आर्थोप्लास्टी की कंडीशन की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट हम कॉजेज की बात करेंगे फ्रेंड्स कि ओस्टियोआर्थराइटिस कैसे कैसे किस वजह से ओस्टियोआर्थराइटिस बॉडी में डेवलप करता है। इसमें फर्स्ट है ओस्टियोआर्थराइटिस वाज लॉन्ग बिलीव टू बी कॉज्ड बाय द वियरिंग एंड टियरिंग डाउन ऑफ जॉइंट्स ओवर टाइम, यानी कि जब जॉइंट्स टियर कर जाते हैं लंबे समय तक वैसे ही पड़े रहते हैं हमारे बॉडी में, तो फिर ये क्या करता है, ओस्टियोआर्थराइटिस को कॉज कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एज, यानी कि जैसे जैसे एज इंक्रीज यानी कि पर्सन की एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो उनके जो बोन्स होते हैं, जो मसल्स होते हैं या फिर उनके जो जॉइंट्स होते हैं वो वीक पड़ जाते हैं, और वो ऑस्टियोआर्थराइटिस को कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओवर यूजिंग द सेम जॉइंट्स एंड ओवर इन जॉब और स्पोर्ट कैन रिजल्ट इन ओस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि हम जॉइंट्स का काफ़ी यूज कर रहे हैं, जैसे कि स्पोर्ट या फिर जो रेसर्स होते हैं वो उनके जॉइंट्स काफ़ी मूव करते हैं या फिर उनके जॉइंट पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है, और बार बार उस जॉइंट पे प्रेशर पड़ने की वजह से भी ओस्टियोआर्थराइटिस का कॉज डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जॉइंट इंजरी। अब अगर किसी भी टाइप के जॉइंट्स में इंजरी होते हैं, जो कार्टिलेज होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, उसके वजह से भी ओस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलता है। अगर मसल्स या जो बोन्स होते हैं वीक पड़ जाते हैं, उसके वजह से भी ओस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलता है। या फिर नेक्स्ट जीन्स, यानी कि अगर उसके फैमिली मेंबर में पहले से भी कोई पर्सन ओस्टियोआर्थराइटिस से सफ़र कर रहा है, उस कंडीशन में भी ओस्टियोआर्थराइटिस के चांस देखने को मिलता है। नेक्स्ट सेक्स, यानी कि मेल की अपेक्षा फीमेल में ओस्टियोआर्थराइटिस के कंडीशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट जॉइंट इन्फेक्शन, जॉइंट इन्फेक्शन अगर हो रहा है, किसी भी टाइप का जॉइंट में इन्फेक्शन लग रहा है, उसके वजह से ओस्टियोआर्थराइटिस कॉज कर सकता है। या फिर जन्मजात अगर कोई विकृतियाँ जॉइंट में पहले से ही जन्मजात विकृतियाँ डेवलप हैं, उसके वजह से ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। या फिर अगर कनेक्टिव टिश्यू में किसी भी टाइप का डिसऑर्डर या डिजीज कंडीशन डेवलप हो रहा है, उसके वजह से ओस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस। इसमें फर्स्ट है पेन इन द जॉइंट ड्यूरिंग एक्टिविटी आफ्टर लॉन्ग एक्टिविटी, यानी कि अगर पेन कब अपीयर हो रहा है, जब कोई एक्टिविटी कर रहा है या फिर लंबे समय तक कोई एक्टिविटी कर रहा है, उस समय जॉइंट पेन अपीयर होने लगता है। नेक्स्ट, जॉइंट स्टिफनेस यूजुअली अकर फर्स्टली इन द मॉर्निंग और आफ्टर रेस्टिंग, जॉइंट्स जो स्टिफनेस का कंडीशन है वो कब होता है, या तो वो मॉर्निंग में जब सोकर जगता है तब जो जॉइंट स्टिफनेस है वो देखने को मिलता है, या फिर रेस्ट करने के बाद जब वो खड़ा होता है उस दौरान जॉइंट स्टिफनेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन दे में गो अवे आफ्टर मूवमेंट, उसकी जो मोशन की यानी कि जो जॉइंट की मोशन होती है, जो गति होती है, वो क्या हो जाती है, लिमिट हो जाती है, क्योंकि उसके बॉडी में पेन होता है जिसकी वजह से वो प्रॉपर रूप से अपना बॉडी मूव नहीं करा सकता है। नेक्स्ट, क्रेकिंग साउंड वेन ए जॉइंट पेन, जब वो जॉइंट को झुकाता है, बेंड करवाता है, उस समय जॉइंट से क्रेकिंग साउंड सुनाई देता है। नेक्स्ट है स्वेलिंग अराउंड ए जॉइंट, जॉइंट के आसपास की एरिया जो होती है वो स्वेलिंग हो जाती है। नेक्स्ट, मसल वीकनेस अराउंड द जॉइंट, जॉइंट के आसपास के जो मसल्स होते हैं वो भी वीक पड़ जाते हैं। जॉइंट पकलिंग, यानी कि जो जॉइंट्स होता है वो उभरे हुए दिखाई देते हैं वहाँ।
नेक्स्ट वन हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि ओस्टियोआर्थराइटिस के कंडीशन को हम कैसे कैसे पहचान सकते हैं। इसमें है हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जो डॉक्टर होता है उस पेशेंट से उसके जॉइंट पेन के बारे में पूछता है, उसके मेडिकल हिस्ट्री का इंफॉर्मेशन लेता है, साथ ही साथ उसके सिम्टम्स को देखता है, ये देखता है कि वो उसकी एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, या फिर उसके जॉइंट को मूव करा के डॉक्टर देखता है। नेक्स्ट है जॉइंट एस्पिरेशन। जॉइंट एस्पिरेशन को हम आर्थोसिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं, जो कि आर्थो का मतलब क्या होता है जॉइंट, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है ड्रेन आउट। कहने का मतलब ये है कि हम जॉइंट के बीच में नीडल को इंसर्ट करते हैं, और उस नीडल के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी फ्लूइड वहाँ पे भरा रहता है, जो भी फ्लूइड का ऑक्यूमुलेशन हुआ रहता है, उस फ्लूइड को हम थोड़ी अमाउंट में बाहर निकालते हैं और उसका टेस्ट करते हैं उस फ्लूइड का, ये देखने के लिए कि उसके बॉडी में किस टाइप का इन्फेक्शन लगा हुआ है। या फिर अगर इन्फ्लामेशन या फिर क्रॉनिक पेन हो रहा है, उस दौरान क्या करते हैं, जब हम उस नीडल को इंसर्ट करते हैं उसके जॉइंट में, उसी दौरान हम उसको कार्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो जो स्वेलिंग हुई है या जो पेन हो रहा है उससे वो रिलीफ पा सके। नेक्स्ट है एक्सरे। एक्सरे में हम ये देखते हैं कि जो जॉइंट डैमेज हो गए हैं या जो बोन डैमेज हो रहा है ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, जो चेंजेज आ रही है उसमें, उसका पता लगाने के लिए हम एक्सरे करते हैं। नेक्स्ट है एमआरआई। एमआरआई में जो होता है वो बेटर व्यू होता है, यानी कि जो इमेज बनते हैं वो क्लियर बनते हैं। तो हम उसमें भी ये देखते हैं कि जो कार्टिलेज है वो कितना डैमेज हो रहा है, या जो जॉइंट्स है वो कितना अफेक्टेड हो गया है, उसका पता लगाने के लिए हम एमआरआई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्थोस्कोपी। आर्थोस्कोपी यानी कि आर्थो का मतलब क्या होता है जॉइंट, और स्कोपी का मतलब होता है विजुअलाइजेशन या फिर एग्जामिनेशन। इस दौरान क्या होता है, इट इज ए सर्जिकल टेक्निक। आर्थोस्कोपी क्या है, एक प्रकार का सर्जिकल टेक्निक होता है। द डॉक्टर इंसर्ट ए व्यूइंग ट्यूब इनटू द जॉइंट। एक डॉक्टर क्या करता है, एक स्टेराइल ट्यूब को जॉइंट के बीच में, जॉइंट स्पेस में इंसर्ट करता है, देखने के लिए, क्या चीज़ देखने के लिए, एबनॉर्मलिटीज़ का पता लगाने के लिए, या फिर कितना कार्टिलेज डैमेज हुआ है, लिगामेंट्स का क्या कंडीशन है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आर्थोस्कोपी किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम, यानी कि जैसे जैसे साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको पर्सन को मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड एनाल्जेसिक मेडिकेशन दैट रिलीव पेन सच एज एसिटामिनोफेन, यानी कि पेन अगर उस पर्सन को हो रहा है तो उस दौरान हम उसको एनाल्जेसिक ड्रग प्रोवाइड करेंगे ताकि वो पेन से रिलीफ पा सकें। नेक्स्ट एनसेट्स ड्रग, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, these are most commonly used to draw to reduce inflammation and pain include। इन्फ्लामेशन और पेन को रिड्यूस करने के लिए हम पर्सन को एनसेड ड्रग्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि एस्पिरिन, आइब्रोप्रोफेन, नेप्रोक्जेन। नेक्स्ट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग प्रोवाइड करेंगे, या फिर नेक्स्ट ड्रग्स यानी कि एंटी सीजर ड्रग्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइलुरोनिक एसिड। ये एक प्रकार का जेल है, जो कि क्या होता है, जॉइंट फ्लूइड में जो जेल प्रेजेंट होते हैं उसी के जैसा ये एक प्रकार का जेल है, जो कि हमारे बॉडी में ये नेचुरली बनता है। ये क्या करता है, ल्यूब्रिकेट करने का काम करता है, यानी कि मॉइस्ट करने का काम करता है सेल और टिश्यू को। नेक्स्ट है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है ये डॉक्टर्स के पास अवेलेबल होता है। इस दौरान ये करता क्या है, इंजेक्शन दिस प्रोडक्ट हैज़ प्रोटीन्स, यानी कि जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है, जो कि जो डॉक्टर होता है वो इंजेक्शन के थ्रू प्रोड्यूस करवाता है हमारे बॉडी में, दैट हेल्प रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लामेशन। ये हमारे बॉडी में जो पेन और इन्फ्लामेशन होता है उसको रिड्यूस करता है, साथ ही साथ इट मे हेल्प हीलिंग ऑफ इंजर्ड टेंडन्स, लिगामेंट्स, मसल एंड जॉइंट्स, यानी कि जो भी टेंडन्स, लिगामेंट्स, मसल और जॉइंट जो इंजर्ड हो गए हैं उनके हीलिंग प्रोसेस में भी ये हेल्प। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल यानी कि ओस्टियोआर्थराइटिस के कंडीशन में सर्जिकल मैनेजमेंट हम क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट है साइनोवेक्टमी। साइनोवेक्टमी का मतलब क्या होता है, साइनो का मतलब होता है साइनोवियल, और एक्टमी का मतलब होता है कि जो ऑर्गन अफेक्टेड होता है उसको हम सर्जिकली रूप से कट करते हैं और उसको रिमूव करते हैं।
इसमें है सर्जरी टू रिमूव द इन्फ्लामेशन लाइनिंग ऑफ द जॉइंट, यानी कि जॉइंट की जो लाइनिंग इन्फ्लामेशन हो गई है या अफेक्टेड हो गई है, उस लाइनिंग को हम क्या करते हैं, सर्जिकली रूप से हम उसको रिमूव करते हैं। ये हम कहाँ कहाँ परफॉर्म कर सकते हैं, नी, एल्बो, रिस्ट, फिंगर एंड हिप्स के जो जॉइंट हैं वहाँ पे हम ये साइनोवेक्टमी को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है टेंडन रिपेयर। इसमें इन्फ्लामेशन एंड जॉइंट डैमेज में कॉज टेंडन अराउंड योर जॉइंट, यानी कि इन्फ्लामेशन की वजह से या फिर जो जॉइंट डैमेज हो गया है उसकी वजह से क्या होते हैं, आपके जॉइंट रप्चर हो सकते हैं या फिर लूज पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से जो सर्जन होता है वो क्या एडवाइस करता है कि उस टेंडन या फिर उस जॉइंट को वो रिपेयर करता है और ठीक कर सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस को। नेक्स्ट जॉइंट फ्यूजन, यानी कि सर्जिकली रूप से हम क्या करते हैं, जॉइंट को फ्यूज करते हैं ताकि जो पेशेंट को पेन अपीयर हो रहा है, क्रॉनिक पेन जो अपीयर हो रहा है उससे वो रिलीफ पा सके। नेक्स्ट टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट, यानी कि इस दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी योर सर्जन रिमूव्स द डैमेज पार्ट ऑफ योर जॉइंट्स एंड इंसर्ट ए प्रोस्थेसिस मेड ऑफ मेटल एंड प्लास्टिक, यानी कि इस दौरान क्या होता है, जो सर्जन होता है, जो डॉक्टर होता है, जो भी डैमेज पार्ट यानी कि जॉइंट जो डैमेज हो गया है उसको वो रिमूव करता है सर्जरी के थ्रू, और वहाँ पे क्या करता है कि जो प्रोस्थेसिस यानी कि कृत्रिम जो अंग होते हैं वहाँ पे वो लगाता है, जैसे कि मेटल और प्लास्टिक की बनी हुई अंग को वहाँ पे इंसर्ट कर देता है, उसी को हम कहते हैं टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे थेरेपी। थेरेपी में फर्स्ट है एक्सरसाइज रेगुलरली, यानी कि पेशेंट को हम रेगुलर एक्सरसाइज के लिए हम एडवाइस करेंगे ताकि जो उसकी मसल्स होगी वो स्ट्रेंथनिंग बनी रहेगी, साथ ही साथ जो जॉइंट्स होंगे उनमें जो मूवमेंट में दिक्कत आ रही है वो भी प्रमोट होते जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अप्लाई हीट और कोल्ड, यानी कि इसके थ्रू क्या करते हैं कि जो पेन होता है, पेन की वजह से जो भी आसपास के जो मसल्स में टेंस यानी कि तनाव बनता रहता है, तो हीट और कोल्ड अप्लाई की वजह से वो रिलीफ पा सकता है। या फिर कोल्ड एप्लीकेशन जब अप्लाई करते हैं तो जो पेन के सेंसेशन को डल करता है, साथ ही साथ जो आसपास की जो एरिया स्वेलिंग कर जाती है उससे भी ये रिलीफ पा। नेक्स्ट नो योर लिमिट्स, यानी कि जब वो काफ़ी टायर्ड कर जाता है, काफ़ी वो थक जाता है, उस दौरान उसको रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि उनके जो मसल्स होते हैं वो। नेक्स्ट थेरेपी है नो योर लिमिट्स, यानी कि जो पर्सन होता है अर्थराइटिस की वजह से उसकी जो मसल्स होती हैं काफ़ी वीक पड़ जाती हैं, उस दौरान उनको रेस्ट की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, रेस्ट करने से उनके हेल्थ जो होते हैं वो प्रमोट होते हैं। नेक्स्ट है टेक टाइम योर सेल्फ, इट्स ईजी टू गेट बिजी एंड नॉट टेक टाइम योर सेल्फ, यानी कि जो पर्सन होता है वो बहुत बिजी रहता है और वो खुद को टाइम नहीं दे पाता है। फाइंड टाइम फॉर व्हाट यू लाइक, तो वो खुद को देखेगा कि उसको क्या चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे कि राइट ए जर्नल, यानी कि उसको जर्नल राइट करने में अगर इंटरेस्ट है तो वो करेगा, वॉक करने के लिए जा सकता है, म्यूजिक सुन सकता है। इससे क्या होता है कि उसके जो स्ट्रेस होते हैं वो कम होते हैं, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस को भी रिड्यूस होने के चांस बढ़। नेक्स्ट ट्राई असिस्टिव डिवाइस, इस दौरान क्या होता है, सर्टेन डिवाइस सच एज स्प्लिंट, यानी कि कुछ डिवाइस जैसे कि स्प्लिंट हो सकता है, ब्रेसेस हो सकते हैं, ये क्या करते हैं आपके जॉइंट को होल्ड करके रखते हैं और आपका जो जॉइंट होता है एक रेस्टिंग पोजीशन में रहता है। रेस्टिंग पोजीशन में जब आपका जॉइंट रहता है उस दौरान ये क्या करता है, अगर पेन हो रहा है या फिर इन्फ्लामेशन का कंडीशन होता है उसे ये रिड्यूस करता है। ये था आज का टॉपिक फ्रेंड्स। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।